हेलो दोस्तों, नमस्कार। द यंग स्कॉलर्स विजन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं या फिर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि हम तैयारी करते समय हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमको क्या कैप्चर करना है और क्या छोड़ना है, अर्थात हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसी पर हम डिस्कस करेंगे। और प्राचीन भारत का इतिहास की ये द्वितीय श्रृंखला है, जिसमें हम धार्मिक आंदोलन और महाजनपद काल को पढ़ेंगे। इन दो चैप्टर्स में हम पूरे समरी में कुछ बिंदुवार तथ्य को समाहित करके आपके सामने सजाए हुए हैं, जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि धार्मिक आंदोलन में प्रश्न कहाँ से पुट अप होते हैं और महाजनपद काल में भी प्रश्न कहाँ से पुट अप होते हैं। तो इसकी पूरी समरी तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन उस समरी में से ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हमें नोटिस करना चाहिए और उसको अच्छे से समझना चाहिए। वहीं से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में। पिता शुद्धोदन है, माता महामाया, मौसी प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा है, पुत्र राहुल हैं, जन्म स्थान लुम्बिनी है। ये इनका हो गया जीवन परिचय छोटा सा। अब हम देखते हैं इनके वंश के बारे में। इनका जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश यानी कि शाक्य कुल के ये क्षत्रिय थे। गोत्र इनका गौतम था। कॉनिडेन ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बड़ा होकर के चक्रवर्ती सम्राट या साधु बनेगा। हमने इसको पहले से हाईलाइट किया है। प्रश्न आपके ऐसे बनेंगे परीक्षा में, वह कौन सा ब्राह्मण है या वो कौन से ब्राह्मण थे जिन्होंने भविष्यवाणी किया था कि सिद्धार्थ बड़ा होकर के चक्रवर्ती सम्राट या फिर साधु बनेगा। 4 विकल्प होंगे। पहला वशिष्ठ, दूसरा विश्वामित्र, तीसरा कौंडिन्य, चौथा कोई और भी हो सकता है। तो आपको कौंडिन्य पे टिक मार के चले आना है और प्रश्न करके चले आना है। 2 नंबर आराम से पा जाएंगे आप। ठीक है, तो इसको आप हाईलाइट मैंने किया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। हालांकि मैं इस पूरे वीडियो का एक PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उससे अच्छा है कि यदि आप पहले से नोट करेंगे, उसके बाद PDF को आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और यदि अच्छे से समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। 4 घटनाएं जिन्होंने बुद्ध के जीवन को बदल दिया: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। प्रश्न आएगा परीक्षा में, महाभिनिष्क्रमण काल की घटना क्या होती है? तो गृह त्याग करना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसे भी आप समझते चलिए। अलार कलाम के आश्रम में रहकर सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। रामपुत्र इनके दूसरे गुरु हैं। कौंडिन्य आदि ब्राह्मणों के साथ कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। ये चीज़ें बहुत ही विशेष होती हैं, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग का ही प्रतिपादन किया है। बहुत ज़्यादा आडंबरवाद में इन्होंने विश्वास नहीं किया। बुद्ध उरुवेला चले गए एवं जहाँ निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध व शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए।
सारनाथ में कौंडिन्य एवं अन्य ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, ये है प्रश्न पत्र में गोते लगाना, है ना। पूरी समरी यदि आप पढ़ेंगे तो बुक में आपको लगभग 8 से 9 पन्ने में बौद्ध धर्म की पूरी समरी मिलेगी। तो पूरी समरी हमें पढ़ के क्या करना है, हमें कोई मेंस तो लिखने नहीं जाना है आईएएस परीक्षा की कि हमें उसमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है। हम तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ या आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड के साथ साथ एग्ज़ाम की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न को देखते हुए मैंने जो है बिंदुवार सजाया हुआ है और कहाँ पे आपको ध्यान देना है उसके लिए हाईलाइट किया हुआ है। बताते भी चल रहा हूँ कि इसे आप नोट करते चलिए, ठीक ना। तो प्रश्न इसमें ऐसे भी आएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो धर्म चक्र प्रवर्तन है गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, ठीक है। फिर सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। आनंद प्रिय शिष्य तथा उपाली प्रमुख शिष्य थे। आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, इनको जो है पहली भिक्षुणी बनाया। 483 बीसी में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई कुशीनगर में, आप लोग जानते ही हैं। अब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध के प्रतीक। ये लगभग 8 बिंदुओं में है। हाँ, ये देख लीजिए 8 बिंदुओं में है। हाथी, सफ़ेद हाथी। अब भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक, गर्भस्थ इन द सेंस कि जो इनकी मदर हैं वो जब गर्भस्थ थी, उनके पेट में जो शिशु पल रहा था वो भगवान बुद्ध ही थे, तो उसका जो प्रतीक माना गया सफ़ेद हाथी। जन्म का प्रतीक शांड कमल। गृहत्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष पीपल। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक स्तूप। और गृह त्याग करना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, वो मैंने आपको बताया भी था, इसमें भी लिखा हुआ है। संबोधि, ये जब निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको हम संबोधि से समझते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लेकिन ये 8 पॉइंट आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से 101% प्रश्न पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से, तो इसको आप नोट कर लीजिए और समझते हुए चलिए, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, कारण, कारणता सिद्धांत, है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। निर्वाण पे आते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया। भगवान बुद्ध ईश्वर, परम तत्व, निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते थे एवं मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म अनीश्वरवाद धर्म है। बौद्ध धर्म कर्मफलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मान्यता देता है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। अब हम आपको समझाते हैं निर्वाण क्या होता है। निर्वाण कहीं भी आपको बौद्ध धर्म में दिखे, जैन धर्म में इसकी दूसरी परिभाषा है, बौद्ध धर्म में यदि निर्वाण दिखता है तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। जब वो एक्सपायर कर जाता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म की 4 संगीति। बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी। जो पहली हुई थी 483 बीसी राजगिरी में। उस समय वहाँ के शासक अजात शत्रु थे और उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ऋषि कर रहे थे। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 बीसी में वैशाली में, और वहाँ के शासक कालाशोक थे और उस समय उसकी अध्यक्षता जो है वो शावक मीर कर रहे थे, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 251 बीसी पाटलिपुत्र में। वहाँ के शासक अशोक थे और मोगलीपुत्र तिस्स में मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की थी।
और चौथी फर्स्ट सेंचुरी कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क वहाँ के शासक थे, अश्वघोष इसकी अध्यक्षता किए थे। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये चारों बौद्ध संगीतियाँ कैसे आपको माइंड में सेटअप करना है। वहाँ के शासक को यदि आप समझना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। आ का ऐसे करके रटिए। आ से अजातशत्रु, का से काल अशोक, फिर आ से अशोक, का से कनिष्क। तो आ का ऐसे करके जो है आप इसको समझ सकते हैं। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे, पहले महाकश्यप, दूसरे साबक मीर, तीसरे मोगली पुत्र तिस्स, चौथे अश्वघोष, वसुमित्र। तो महाकश्यप, साबक मीर, मोगली पुत्र तिस्स, अश्वघोष और वसुमित्र, है ना। ऐसे आपको समझ लेना है। स्थान में राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। समय की बात हो तो 483, 383, ये दोनों आपको 100 मतलब 101 सेंचुरी का फर्क है इसमें। 483, 383, 251 फर्स्ट सेंचुरी, ऐसे समझ लेना है। ठीक। हमारे वीडियो को आप 2-3 बार कंटिन्यू देख लेंगे तो ये सब आपको रट जाएगा, ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान रखिए, ये वीडियो टोटली RO इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बनाया गया है, और किसी अदर एग्ज़ाम में भी इसका यूज़ है, लेकिन ओरिएंटेड है ये RO इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। वो सफिशियंट है और पूरी तरीके से बेस्ट मटेरियल है इसमें। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा कोई नोट्स या फिर बहुत ज़्यादा समरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग भी पढ़ेंगे तो आप कुछ कोचिंग भी यदि आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको यही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो मैं आपको दे रहा हूँ, और मैं आपको एकदम इम्पैक्ट चीज़ें दे रहा हूँ कि जो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। अब एक चीज़ और समझना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान को समझने के लिए इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, लगभग 8 पॉइंट हैं। इसको मैंने टिक किया हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा। हीनयान जो था वो रूढ़िवादी था, मतलब ये लोग हमेशा रूढ़िवादिता को समर्थन करते थे, और उसमें बुद्ध को महापुरुष मानते थे, देवी देवताओं को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे, परम पद था, व्यक्तिवाद था, और भाषा इनकी पाली थी। ये चीज़ें समझना है कि हीनयान में भाषा इनकी पाली थी और महायान में भाषा इनकी संस्कृति थी। अच्छा, एक चीज़ और, हीनयान का जो धर्म का प्रचार प्रसार था वो कई देशों में हुआ, जैसे श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। लेकिन महायान जो है इतना ज़्यादा इसका प्रचार नहीं हुआ, तो 3 देश या फिर लगभग 4 देश, नेपाल, चीन, कोरिया, जापान, यहाँ तक इसका जो है प्रचार प्रसार हुआ। तो हीनयान और महायान इन दोनों को समझ लीजिएगा। इन दोनों हमने इस पर टिक कर दिया है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं और वहाँ से अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। पूरे बौद्ध धर्म में आपको हीनयान, महायान, बौद्ध संगीति समिति, जो बौद्ध संगीति वगैरह जो हुई थी वो, और बौद्ध के जो प्रतीक हैं वो, ये 3 चीज़ें यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं, आप सारे प्रश्न टैकल कर पाएंगे। ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है। बौद्ध धर्म का योगदान देख लीजिए। भगवान बुद्ध ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो धर्म बनाया गया वो आडंबर विहीन है। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे सत्य, अहिंसा, ये सब चीज़ें। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया जो अत्यंत ही व्यवहारिक है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्थापत्य कला में योगदान है, बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया। चैत्य, कार्ले, अजंता, बिहार में बोध गया, सारनाथ है, स्तूप जो है कि धमेक और सांची स्तूप, वहाँ पे सब स्थापत्य कला, जो आर्ट एंड कल्चर का ये पार्ट है। जो वहाँ की मूर्तियाँ वगैरह जो जिस शैली में बनाई गई हैं वो स्थापत्य कला में बनाई गई हैं। ठीक है। मूर्ति कला में योगदान है, गंधार शैली है। मथुरा में अमरावती मूर्ति कला शैलियों में भगवान बुद्ध ने संबंधित कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको।
चित्र है अजंता, एलोवेरा, बाघ आदि गुफाओं से बौद्ध धर्म संबंधित चित्र मिलते हैं। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फायान एवं वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। अब यहाँ से प्रश्न आपको बन जाएगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए दो विदेशी भारत आए थे, उनका नाम क्या है? तो पहले का नाम फायान, दूसरे का नाम है वेनसांग। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए फायान और वेनसांग जैसे विदेशी भारत आए थे। उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। बस हमें बौद्ध धर्म में इतनी ही चीज़ें पढ़नी हैं और मैं आपको छोटा सा ऐसे वर्बली बताए देता हूँ कि बौद्ध धर्म वास्तव में बनाया क्यों गया था। देखिए, पहले वैदिक काल के बाद फिर बौद्ध धर्म का उत्थान होता है। उस समय बहुत ही ज़्यादा कर्मकांड होते थे। अग्नि में बलि देना और बहुदेववाद का प्रचलन था और बहुत ही ज़्यादा मतलब आडंबर था। उसी सब से व्याकुल होकर के भगवान बुद्ध ने जो है पहले सिद्धार्थ इनको कहते थे, तो सिद्धार्थ ने घर त्याग दिया और उसके तदोपरांत फिर जो कौंडिन्य ब्राह्मण हैं उनके संपर्क में आए और फिर ये लगभग 12 सालों तक तपस्या की और तपस्या के बाद इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। फिर उसके बाद जो है इन्होंने जो धर्म बनाया या फिर जो धर्म की व्याख्या की वो बौद्ध धर्म था। और बौद्ध धर्म का जो एक विवरण है उसमें आडंबर विहीन चीज़ों को बताया गया है, उसमें कर्मकांड की अवहेलना की गई है ना। तो आपको बौद्ध धर्म में दो तीन चीज़ें ध्यान रख लेना है। पहला उनके चिन्ह के बारे में, दूसरा बौद्ध संगीति के बारे में और तीसरा जो है हीनयान और महायान के बारे में। और एक दो चीज़ें मैंने हाईलाइट कराई है, वो इतना आप समझ लेंगे तो बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं, है ना। दिगंबर और श्वेतांबर ये दो वर्ड हैं बौद्ध धर्म में कि दिगंबर किसको कहते हैं और श्वेतांबर किसको कहते हैं। दिगंबर वो होते हैं जो नंगे घूमते हैं, मतलब वो वस्त्र नहीं धारण करते हैं। बौद्ध धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दो होते हैं। तो दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, श्वेतांबर जो होते हैं वो एक सफ़ेद वस्त्र धारण किए रहते हैं। ठीक है, अब आइए हम जैन धर्म को समझते हैं। संस्थापक ऋषभ देव थे। आदिनाथ दोनों का वर्णन ऋग्वेद में है। 21वें तीर्थकर नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमित तीर्थ और 23वें पार्श्वनाथ। ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी मिलती है। पिता अश्वसेन, जन्म स्थान बनारस, सम्मेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति। 4 व्रत दिए इन्होंने: सत्य, अहिंसा, आस्ते, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म इनका 540 बीसी में हुआ था। भाई इनके नंदी वर्मन थे। मृत्यु इनका कुंडग्राम में हुआ था। मृत्यु इनकी पावापुरी बिहार में हुई थी, इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। पत्नी यशोदा थी। पुत्री प्रियदर्शना थी। दामाद जमाली था। 30 वर्ष में गृह त्याग कर दिया इन्होंने। वर्धमान ने रथ पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ घर छोड़ा। 13 माह पश्चात वस्त्र त्याग भद्रबाहु की पुस्तक कला सूत्र की भद्रबाहु की पुस्तक भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति, है ना। फिर उसके बाद जो है आगे जो है जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रथम शिष्य इनके जमाली, जो कि इनके दामाद है, वही इनके प्रथम शिष्य बने। जमाली ने ही प्रथम विद्रोह किया। आरंभिक 11 शिष्यों को गणधर कहा गया। अब ये चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। प्रश्न में आ जाएगा जैन धर्म में गणधर किसे कहते हैं? तो गणधर कहते हैं आरंभिक 11 शिष्यों को गणधर कहते हैं। आरंभिक 11 शिष्यों को
गणधर कहते हैं। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात महावीर वज्जिन कहलाए। इन्होंने त्रिरत्न की अवधारणा दी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। पंचव्रत भी दिया, महाव्रत भिक्षुओं के लिए, अणुव्रत गृहस्थों के लिए। ज्ञान के प्रकार 5 बताए गए। मति, पशुओं को भी यह ज्ञान होता है। इंद्रियां जनित ज्ञान, श्रुति ज्ञान, श्रवण ज्ञान, अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, दूसरे के मन को जान लेना, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान। कैवल्य की प्राप्ति इनके लोगों में मानी जाती है जैन धर्म में। कर्म सिद्धांत, कर्म फल तथा पुनर्जन्म में विश्वास। आत्मा को जीव कहते हैं। पृद्गल, जड़ पदार्थ को कहा है। बंधन, पृद्गल जब जीव से चिपकते हैं तब बंधन में पड़ जाते हैं। जैन धर्म में स्लीपर या चप्पल्स नहीं पहनते हैं लोग, नंगे घूमते हैं। उनका मानना है कि जब वो पैर में चिपक जाएंगे तो वो बंधन में बंध जाएंगे। आश्रव, प्रदलों का जीव की तरफ प्रवाहित होना। समर, जीव की तरफ प्रदलों के होने का प्रवाह रुक जाना। निर्जरा, जीव से चिपके हुए प्रदलों का जड़ जाना। मुक्ति, मोक्ष को मुक्ति कहा गया है। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, वीर मतलब बल, अनंत अंगद। त्रिरत्न जो है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। जैन संगीति, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बौद्ध धर्म में आपने बौद्ध संगीति देखा, वैसे जो है जैन संगीति हम लोग जैन धर्म में देखेंगे। समय 298 BC, शासक उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन संगीति हुई थी। स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष इसकी स्थल बाहु व भद्र बाहु कर रहे थे। जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। स्थल बाहु के अनुसार श्वेतांबर और भद्र बाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। मैंने अभी आपको श्वेतांबर और दिगंबर बताया था, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से। ठीक, इसको बहरहाल आप हाईलाइट कर लीजिए जैन संगीत समिति से। ये आप देख लीजिए, ये आपके प्रश्न में आएगा। ठीक है। प्रथम संगीत जो हुई थी जैन धर्म की, वो 2 शाखाओं में विभाजित हुई। पहले दिगंबर, दूसरे श्वेतांबर। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिगंबर और श्वेतांबर बताया था, वो जैन धर्म से है। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी हैं। ये रूढ़िवादी हैं। मोक्ष प्राप्त हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक है। महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है। भगवान महावीर अविवाहित थे। आगाम सहित को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। श्वेतांबर में है स्थूल भद्र इसके अनुयायी थे, और दिगंबर में भद्रबाहु इसके अनुयायी थे। ये श्वेतांबर सुधारवादी हैं, जैसे महायान में सुधारवादी थे और हीनयान में रूढ़िवादी थे। उसी तरीके से दिगंबर में रूढ़िवादी हैं और श्वेतांबर में सुधारवादी हैं। मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना जरूरी है। महिलाओं को भी इस जीवन में मोक्ष मिलना संभव है, जो कि दिगंबर के जो अनुयायी हैं उनको उसमें ऐसा कहना है कि महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान महावीर विवाहित थे और भगवान महावीर अविवाहित थे। दिगंबर के अनुयायी जो हैं वो मानते हैं, भद्रबाहु के अनुयायी जो हैं। ठीक है। इसी तरीके से दिगंबर में बीसपंथी, तारापंथी, थेरापंथी। श्वेतांबर में पुजेरा, दंदिरा और तेरापंथी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आगम साहित्य का संकलन किया गया था। जैन धर्म का योगदान, जैन एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वासों, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। ये सिमिलियर है बौद्ध धर्म से, कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया, जैसे सत्य, अहिंसा, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने शायवाद जैसा व्यवहारिक दर्शन दिया। स्थापत्य कला में योगदान, गंगा शासक चामुंडराय ने श्रवणबेला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण कराया। रणकपुर में देलवाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण कराया। बाघ व एलोरा की गुफाओं से जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्र को विकसित किया, जिन्हें उपासरा कहा जाता है। तो जैनों ने जो शिक्षा का केंद्र विकसित किया, जहाँ पे जैन धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, उसको उपासरा कहते हैं।
जैनों ने आर्थिक सुधार किए जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। संथारा प्रथा, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वो मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास धारण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है, मौन व्रत धारण कर लेता है और अंत में देह त्याग देता है। तो प्रश्न में कभी कभी आता है कि संथारा प्रथा से आप क्या समझते हैं। उसमें दो तीन विकल्प रहेंगे कि मौन व्रत धारण करके देह त्याग देना, ऐसे करके तीन चार रहेंगे। तो आपको संथारा प्रथा यही बताना है कि मौन व्रत धारण करके देह त्याग देना, ये संथारा प्रथा है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे आप भी जो है नोट कर लीजिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में रोक लगाई, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर अंतिम रोक लगा दी। आजीवक संप्रदाय, संस्थापक मक्खली पुत्र गौशाल भाम्यवादी थे। जैन व बौद्ध धर्म में समानताएं। अब हम देखते हैं जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं। दोनों अनिश्वरवादी दर्शन हैं, दोनों नास्तिक दर्शन हैं, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों कर्मफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते हैं, दोनों धार्मिक आडंबर एवं सामाजिक असमानताओं का विरोध करते हैं, दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे, दोनों ने आर्थिक सुधार किए, दोनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया। जैन व बौद्ध धर्म में असमानताएं। अब वो समानताएं थी, ये असमानताएं हैं। अतिवाद या कठोरवाद में विश्वास करते थे, अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में था कि उदारवादी थे, मांस खाने की अनुमति देते थे बौद्ध धर्म। जैन में क्या है, मोक्ष की व्यवस्था करते हैं, निर्वाण की व्याख्या नहीं करते बौद्ध धर्म में। जब निर्वाण की बात होती थी तो भगवान बुद्ध मुस्कुरा देते थे। तीसरा है नित्य एवं अनित्यवाद में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। जैन धर्म में क्या है कि नित्य आत्मा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में है विज्ञानों के प्रवाह को ही आत्मा मानते हैं। जैन धर्म में है कि इसका विस्तार केवल भारत में हुआ और बौद्ध धर्म में इसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ। फिर आता है भागवत धर्म। भागवत धर्म में आप देख सकते हैं इसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की। इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। छंदोग उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। कृष्ण को वृषि वंश का देवकी पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक एवं धर्म को पंचरात्र कहा जाता है। मत्स्य पुराण में विष्णु को दशावतारों का उल्लेख मिलता है। आठवां अवतार बलराम है, नौवां अवतार बुद्ध है, 10वां अवतार कलिक होगा। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कृष्ण को चतुर्व्यूह या फिर शांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। पंचरात्र प्रमुख कृष्ण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। भागवत धर्म को दक्षिण भारत में आलवार कहा जाता है। फिर आता है शैव धर्म। इसका विकास शुंग एवं सातवाहन वंश के समय में हुआ था। रेनीगुंटा में मुंडीमल्लन लिंग प्राप्त होता है। यह शिव का प्राचीनतम मूर्ति है। शैव धर्म में कई संप्रदाय हैं। पशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय, संस्थापक इसके लकुलिश, ग्रंथ इसका पशुपत सूत्र। इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। शैव धर्म के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। ये चीज़ देख लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे आप नोट करिए, ये आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। शैव धर्म के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। कापलिक संप्रदाय, यह भैरव को पूजते थे, यह अतिवादी हैं। कालामुख संप्रदाय, यह अतिवादी होते थे। कश्मीरी शैव, संस्थापक इसके वशुगुप्त हैं, ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते थे। लिंगायत, इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक ऋषि अल्लाह एवं वसु। शाक्त धर्म, यह देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या आश्रम में जो कि है। कश्मीर में देवी को सौम्य रूप शारदा देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर वैष्णो देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय, संस्थापक इसके मक्खली पुत्र गौशाल या भगवान महावीर के समकालीन थे। महावीर के साथ तपस्या किए थे। भाग्यवादी थे। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये प्रश्न आ जाएगा कि मौर्य शासक बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। हम आपको ऐसी ही चीज़ों को नोट करा रहे हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा। हमें समरी नहीं पढ़ना है, हमें
उस चैप्टर के कुछ ऐसे बिंदु को नोट करके पढ़ लेना है जो हम परीक्षा में बैठें तो प्रश्न को अच्छे से टैकल कर पाएँ। पूरी समरी पढ़ के क्या करेंगे, मेंस तो लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी है कि मेहनत भी कम करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। हम चाहते तो एक बोर्ड में खड़े होकर के बाकायदा डिस्क्राइब कर देते, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा देते, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो बच्चा आरओ या आरओ की तैयारी कर रहा है उसके पास ऑलरेडी बुक होगी हिस्ट्री की, वो चाहे रामशरण शर्मा की हो या महेश वर्णवाल की हो, किसी की भी लेखक, किसी लेखक की पुस्तक होगी उनके पास, तो वो पुस्तक में उसको पढ़ें, लेकिन उसमें से उनको क्या नोट करना है वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ और हाईलाइट करा दे रहा हूँ। आपको वो नोट करके उसे बार बार रिपीट करना है, प्रश्न पत्र में डायरेक्ट फंस जाएंगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के आप मतलब को समझिए। जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करता है वो इसकी महत्व को समझेगा। बाकी तो हो सकता है कुछ लोगों को ये समझ में भी ना आए, बोलेंगे सर ये क्या आप सरसरी नज़र से पढ़ा दे रहे हैं, है ना। फिर आता है संदेहवादी संप्रदाय, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं ये इसका कोई मतलब नहीं है, एग्ज़ाम में ये नहीं आता है। हम आगे अब देखते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल भारतीय इतिहास की दूसरी नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद काल जो है वो दूसरी नगरीय सभ्यता है भारत की। 16 महाजनपदों का उल्लेख है बौद्धों के अंगुत्तर निकाय एवं जैनों के भगवती सूत्र से मिलता है। बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसको भगवती सूत्र कहते हैं। इन दोनों में जो है महाजनपद काल का उल्लेख मिलता है। मल्ल संघ एवं वज्जी संघ में गणतंत्र था। जो 16 महाजनपद हैं उनका बाकायदा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कंबोज, गंधार, मत्स्यनगर, सूरसेन, है ना। इस तरीके के जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख किया हुआ है। लेकिन अब महाजनपद काल में आपको क्या पढ़ना है, महाजनपद काल में प्रश्न कहाँ से उठते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको, जो चीज़ें आपको पढ़नी है, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे राज्य है और दूसरे साइड राजधानी है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इस तरीके के 16 महाजनपदों की राजधानी है। प्रश्न में हमेशा मिलान करने के लिए आ जाता है, 4 इधर राजधानी राज्य रहेंगे और 4 उधर राजधानियाँ रहेंगी, आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपको राजधानी रटे होने चाहिए, किसकी राजधानी कौन थी महाजनपद काल की। तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसके राजधानी को जो है आप अच्छे से रटिए, ठीक। ये मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट, हालांकि ये मोबाइल फ़ोन में है इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मगध राज्य का इतिहास। उत्थान के कारण क्या था। महत्वाकांक्षी शासक जिन्होंने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया। नदियों एवं उपजाऊ भूमि, नदियों का प्रयोग आवागमन व सिंचाई दोनों से होता था। यहाँ के लोग जंगलों में बहुतायात में हाथी पाए जाते थे, मतलब बहुत अधिक संख्या में हाथी पाए जाते थे, जिनका प्रयोग युद्ध में किया जाने लगा। यहाँ के लोग संसाधनों के भंडार, यहाँ के क्षेत्र में संसाधनों के भंडार थे जहाँ से लौह प्राप्त होता था, मतलब लोहा, जिसका प्रयोग कृषि व हथियारों के निर्माण में किया जाने लगा। राजधानियां राजगृह व पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। तो हमें महाजनपद काल में क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ राज्य और उसकी राजधानियों को रट लेना है, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, उनसे पद चिन्ह जो बताया गया है वो पढ़ना है, बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ना है, और कुछ 2-4 टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हमने हाईलाइट कराया है वो पढ़ना है, ठीक है। हीनयान महायान दोनों में अंतर समझना है, ये दोनों मैच करने के लिए आ जाते हैं। इतनी चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेंगे तो बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जैन धर्म का भी मैंने आपको हाईलाइट करा दिया है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, उन चीज़ों को आप क्लियर कर लेंगे तो आपके एक भी प्रश्न जैन धर्म से नहीं छूटेंगे। महाजनपद काल में सिर्फ राज्य और राजधानियाँ रट लेंगे आप, तो मिलान करने वाले प्रश्नों को आप टेकल कर पाएंगे। इतने
पूरे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद का लगभग 15 से 17 पन्ने का होता है। यदि आप महेश बंडवाल की बुक देखेंगे तो उसमें, और राम शरण शर्मा साहब की देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा मिल सकता है। उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 6 से 7 पन्ने का जो है समराइज करके तैयार करके नोट्स के रूप में दे दिया है, आपको क्या क्या तैयार करना है ना। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे गोते लगाएं, आपका आईक्यू लेवल कैसे तेज चलता है। हमेशा एग्ज़ाम के इसेंशियल रिक्वायरमेंट को पकड़ करके आप उसकी तैयारी करिए। यदि आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो उस एग्ज़ाम्स के इसेंशियल रिक्वायरमेंट को देखिए कि वो मांग क्या कर रहा है, वो आपसे पूछना क्या चाहता है। उसकी चीज़ों को आप देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, पीवाईक्यू जब वो आप उठाएंगे तो उसमें जब प्रश्न देखेंगे, अच्छा इसमें प्रश्न ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ठीक है तो हमको ऐसे तैयारी करना है। उसी सब को देखते हुए ये पूरा समराइज नोट्स है। इससे आप जब इसको आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आप टेकल कर पाएंगे, और उसी तरीके के प्रश्न जो है पूछे भी जाते हैं। हमने कुछ चीज़ें ऐसी हाईलाइट कराई हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए, इसलिए हमने उसको हाईलाइट कराया कि आगामी परीक्षा में हो सकता है वहीं से आ जाए। तो इसको आप समझिए, है ना। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कम मेहनत में परीक्षा निकाल देंगे और समीक्षा अधिकारी बन के बैठेंगे। 80 से 82 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, और आर ओ की जो होती है वो लगभग 72-73 हज़ार रुपये होती है। मैं इन हैंड बता रहा हूँ सब कट पिटा करके। तो बहुत अच्छी जॉब है, मेहनत से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए, सफलता को आप प्राप्त कर ले जाएंगे। और मेरे द्वारा बताए गए तथ्य यदि आपको सही लगे हों और ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए कि यह वीडियो और भी अपने दोस्तों को दिखाइए, जो कि उनको भी मदद हो सके। वीडियो बनाने का उद्देश्य ही मेरा यही है कि जो बच्चे कोचिंग्स वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, या फिर जो बच्चों को अभी इतनी समझ नहीं विकसित है कि उनको क्या पढ़ना है क्या